हेलो बच्चों, हाय एवरीवन। इस वाले सेशन में हम लोग जानेंगे डिफरेंस किसके किसके बीच का, एसबीआई, आईबीपीएस और आरआरबी क्लर्क की जो इनकी पोस्ट होती है। कई बार इसे जूनियर एसोसिएट भी बोलते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम होता है। क्लरिकल लेवल की जो पोस्ट होती है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें एसबीआई में क्या होता है, ऑफकोर्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपकी नौकरी लगती है। आईबीपीएस में क्या है कि जो इसके अलावा बाकी जो ढेर सारी जो बैंक्स हैं उनमें नौकरी है। आरआरबी में क्या होता है, रीजनल रूरल बैंक, मतलब ग्रामीण बैंक वाली जो होती हैं वहां पे आपकी, उसमें आपको नौकरी मिलती है आईबीपीएस आरआरबी के पेपर के माध्यम से, राइट। अब अगर हम बात करें कि वैकेंसी कितनी है, अब आप बोलोगे एसबीआई क्लर्क में इतनी ज्यादा क्यों है, उसके पीछे का रीजन है वो ये है कि एसबीआई क्लर्क लास्ट ईयर सन 2025 में 2 बार हुआ था। एक जिसका नोटिफिकेशन 24 नवंबर में आया था, मतलब 2024 नवंबर में आया था, और पेपर फरवरी और मार्च में हुआ था। प्री वाला, मेंस वाला अप्रैल में हुआ था। तो उसमें 23,000 में से आप ये समझिएगा, जो पहली बार जो आया था 16,000 प्लस वैकेंसी सारी मिला के उसी में थी, और 7,000 प्लस वैकेंसी थी जो सेकेंड जो नोटिफिकेशन जो आया हुआ था जुलाई में, ठीक है, जिसका सितंबर और नवंबर में पेपर हुए थे, राइट ना। तो इस वजह से यहां पे उतनी ज्यादा है। आईबीपीएस में क्या है कि 15,000 प्लस वैकेंसी, क्लरिकल में बहुत ज्यादा वैकेंसी आती है एज कंपेयर टू पीओ, राइट। आरआरबी में भी 8,000 के ऊपर वैकेंसी थी लास्ट ईयर, ये डेटा है 2025 का, ठीक है। अगला एज लिमिट के बारे में अगर हम बात करें तो एसबीआई और आईबीपीएस में सेम है, 20 साल से लेकर 28 साल। लेकिन आरआरबी क्लर्क में क्या है कि 2 साल एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, मतलब स्टार्टिंग में तो 18 से 28 है, राइट। मंथली सैलरी अगर हम बात करें इन हैंड, तो मंथली सैलरी एसबीआई क्लर्क की स्टार्टिंग सबसे बेटर होती है, मतलब मंथली सैलरी उसमें ज्यादा आती है, 40 से 42,000 लगभग आपको हाथ में आ जाता है, डिपेंडिंग अपॉन योर लोकेशन एंड ऑल, बहुत सारी चीजें, राइट। बट ऑन एन एवरेज इतना आ जाता है। आईबीपीएस में क्या है, 38 से 40,000 के आसपास हो गया। आरआरबी में क्या है, 34, 35, 36 उसके अराउंड आपकी सैलरी होती है। और आरआरबी में सिंस आपकी पोस्टिंग टाउन्स प्लस गांव में होती है, छोटे टाउन्स प्लस गांव में पोस्टिंग होती है, तो उसके माध्यम से वहां पे खर्चे भी कम होते हैं, राइट। नेक्स्ट जो है, अगर हम जॉब के बारे में बात करें कि कैसा वर्क एनवायरनमेंट एंड ऑल रहता है, तो एसबीआई और आईबीपीएस में तो काइंड ऑफ थोड़ा सा ज्यादा हेक्टिक होता है एज कंपेयर टू आरआरबी। एसबीआई में तो वैसे भी हाई वर्कलोड होता है, लर्निंग आपकी फास्ट होती है। उसी के साथ एसबीआई में क्या है, प्रमोशन भी जल्दी होता है। इसके जो इंटरनल एग्जाम होते हैं JAIIB, राइट ना, उसी तरीके से, तो उसमें क्या होता है कि आपका प्रमोशन भी जल्दी जल्दी होता है। आप 2-3 साल के अंदर आप पीओ बन सकते हैं, इस तरीके से। आईबीपीएस में क्या है कि बैलेंस होता है थोड़ा सा वर्क का भी, राइट ना, और थोड़ा सा मतलब एज कंपेयर टू एसबीआई थोड़ा सा कम प्रेशर रहेगा। एसबीआई में तो सब कुछ करना है, राइट ना, आईबीपीएस में थोड़ा सा उसके कंपैरिजन में, बट यहाँ पे भी ठीक ठाक काम करना है। वही होता है, जैसे कई बार हम लोगों ने ये चीज सुनी होगी, अरे बैंक में जॉब में काम बहुत करवाते हैं, दिस दैट एंड ऑल। तो एक सीधी सीधी सी बात है, जब आप नौकरी करोगे तो काम तो करोगे ही ना, ये थोड़ी ना फ्री की सैलरी उठानी, ऐसा तो है नहीं। तो आप काम करोगे, प्रमोशन भी तो होगा, आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, राइट ना, करियर पाथ आपका बढ़िया बनेगा, करियर ग्रोथ अच्छी होगी, इस तरीके से, ठीक है। तो इनका जो है, आई होप आप सभी लोगों को आइडिया लग गया है। आरआरबी में क्या होता है, आपका गांव में पोस्टिंग है या छोटे टाउन्स में पोस्टिंग है, और प्रेशर थोड़ा सा कम होता है, उसी वजह से यहाँ पे क्या होता है, प्रमोशन भी उतना ज्यादा जल्दी नहीं हो पाता है, राइट। तो आई होप आप सभी लोगों को इन तीनों एग्जाम्स की, इन तीनों पोस्ट के बारे में आइडिया लग गया, इनके बीच का डिफरेंस क्या क्या है। और अगर आप इनमें से कोई एग्जाम टारगेट कर रहे हो, या इसके अलावा अगर आप पीओ लेवल के एग्जाम टारगेट कर रहे हो, तो बैंकिंग फाउंडेशन का जो हमारा नया बैच आया हुआ है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। प्री प्लस मेंस है, पीओ लेवल, क्लर्क लेवल, सब कुछ है। तो क्लरिकल लेवल में क्या होता है, जैसा कि आपको यह पता है कि फॉर एग्जाम्पल एसबीआई और आईबीपीएस में 3 सब्जेक्ट आते हैं, प्री में 3 सब्जेक्ट आते हैं। कौन कौन से हो गए, मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग। सेम यहां पे भी मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग, राइट ना। लेकिन आरआरबी में केवल 2 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, दैट इज मैथ्स एंड रीजनिंग। इंग्लिश नहीं आता प्री में।
प्लस उसके अलावा मेंस में भी आप क्या कर सकते हो, आप चूज कर सकते हो कि आप कौन सी लैंग्वेज से पेपर दोगे। फॉर एग्जांपल अगर आप नॉर्थ इंडिया से हो तो आपके पास ऑप्शन होता है हिंदी चूज करोगे या इंग्लिश चूज करोगे मेंस में, क्योंकि मेंस में जो लैंग्वेज वाला आएगा वहां पे करना पड़ेगा। डन ना। और उसके अलावा मेंस में सब कुछ पूछा जाता है, करंट अफेयर है ना, आपका कंप्यूटर एंड ऑल, वो सारी चीजें भी आ जाती हैं। प्री में क्या है, आरआरबी में अंग्रेजी नहीं आती, राइट ना, ये आप समझ के चलिए। डन। तो इन अ सेंस तो प्री प्लस मेंस अगर आपको कंप्लीट तैयारी करनी है तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक है। अभी केवल 1899 की फीस है, जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है। करियर विल ऐप पे आपको ये बैच मिल जाएगा, ठीक है। तो होपफुली आप सभी लोगों को आइडिया लग गया इनके बीच का डिफरेंस क्या है, राइट ना। और कई बार बच्चे बोलते हैं कि डिफिकल्टी लेवल क्या है, तो डिफिकल्टी लेवल के बारे में अगर मैं बात करूं तो एसबीआई क्लर्क की डिफिकल्टी सबसे ऊपर, उससे हल्का सा नीचे आईबीपीएस क्लर्क, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। आरआरबी क्लर्क इन सभी पेपर में सबसे ज्यादा आसान होता है। इनफैक्ट आरआरबी क्लर्क बैंकिंग के लगभग सभी पेपर में सबसे ज्यादा आसान होता है, लेकिन कंपटीशन तो यहां पे भी होता है। मेन चीज यहां पे जो होती है वो होती है कि वैकेंसी कितनी है, किसी साल कितनी वैकेंसी और टेस्ट देने वाले लोग कितने। तो अगर वैकेंसी किसी टेस्ट में ज्यादा आ गई तो ऑफ कोर्स क्लियर करने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, अच्छे रहेंगे, राइट ना। वैकेंसीज कम है, कट ऑफ आ ही जाएगा। मेनली आप ये समझ के चलिए क्लर्क लेवल के ये जो पेपर है इसमें जो सबसे ज्यादा जो चीज मैटर करती है वो ये रहती है कि आपकी स्पीड कितनी है, आपकी एक्यूरेसी कितनी है, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप धीरे धीरे सॉल्व करोगे वो दिक्कत वाली बात है। एक स्पीड चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्पीड चाहिए। और ऑफकोर्स तुक्का मार के तो नहीं करना है, राइट ना। तो अब जैसे वही है कि 100 नंबर का पेपर आ रहा है, अगर इन दोनों में यहाँ पे 80 का आता है, तो अगर 100 नंबर का पेपर आ रहा है तो आपका टारगेट होता है कि चलो भाई 90 प्लस करके आए, या 90 ना अगर हो पाए तो 85 प्लस तो हर हालत में कर ही दे। डन। बट अच्छी चीज है, हर साल वैकेंसी अच्छी खासी आती है क्लरिकल में। डन। तो एक बहुत अच्छा मौका रहता है आपके सामने एग्जाम निकालने का, राइट। तो इसी तरीके से बच्चों तैयारी करते रहिए। सी यू, ऑल द बेस्ट बच्चों, ऑल द बेस्ट।